सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस लंका कांड कल अचानक बंद हो गया था, तो दोहा संख्या शायद हम लोग 96 पर थे। 96 पर, 96 पर थे ना। जी। तो दोहा संख्या 96 के पहले एक छंद है कि जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिन हरि माने फुरे चल बिचल मरकट भालु सकल कृपालु पाहि भयातुरे हनुमंत अंगद नील नल अति बल लरत रन बाकुरे मरदहि दसानन कोटि कोटिन कपट भूभट अंकुरे सुर बानर देखे बिकल हस्यो कोसला देश साजी सारंग एक सर हते सकल दस शीस। तो देवताओं और वानर दोनों को देख करके मन और इंद्रियां दोनों को व्याकुल देख करके मन को अच्छा लगता है, तब इंद्रियां उसमें लग जाती हैं उस सुख साधन की पूर्ति के लिए। पर यही सुख के साधन हमारे दुख के कारण बन जाते हैं। ये याद रखिएगा, हमारे सुख के साधन ही हमारे दुख के कारण होते हैं। तब क्या होता है? तब मन व्याकुल हो जाता है, देव इंद्रियां भी व्याकुल हो जाती हैं। तब भगवान हंसे और हंस करके उन्होंने अपने धनुष पे सिर्फ एक बाण चढ़ाया और जो इतने सारे रावण थे सबको एक ही बार में समाप्त कर दिया। क्योंकि वो सब सचमुच के रावण नहीं थे। सचमुच का रावण तो मारने में अभी बहुत समय लग रहा। तो जो कुछ ऐसे अहंकार भी हो जाते हैं हमारे भीतर, जो झूठ मूठ के होते हैं। रावण का अपना अहंकार तो उसके सच्चे बल का था, और उसने जो कर कर के देखा था उसके बल पर अपना अहंकार पोषित किया था। पर झूठ मूठ में भी हम अपना अपना अहंकार बढ़ा लेते हैं। रोड पे जा रहे हैं, दो जने भिड़ जाते हैं, किस बात के लिए? या तो दोनों की गलती है या दोनों की गलती नहीं है, पर भिड़े पड़े रहते हैं। तो उन्होंने सिर्फ एक ही बाण से सारे दशशीष को वहां पे नष्ट कर दिया। प्रभु छन महु माया सब काटी जिम रवि उवे जा हितम भाटी। भगवान ने एक ही क्षण में रावण की सारी माया काट दी। जिस प्रकार रवि के उदय होते ही अंधकार फट जाता है। रावण एक देखी सुर हर से फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। देवताओं ने देखा, अच्छा अच्छा अच्छा, एक ही रावण बचा है। हम होते हैं ना, एक तरफ से सारी विपत्तियां आने लगी, बहुत व्याकुल हो जाते, कैसे संभालेंगे कैसे संभालेंगे। धीरे धीरे भगवान का नाम लेके सारी विपत्तियों आपत्तियों से जूझ लेते हैं, निपटा लेते हैं। तब लगता है चलो ये छोटी छोटी तो सब कट गई, अब यही बची, अब इसी पे फोकस करते हैं। अब सारा अपना बल, अपनी सारी श्रम शक्ति इसी पर लगाते हैं। तो हर्षित हो गए कि अब ज्यादा मुश्किल नहीं, एक ही बचा है। तो फिर से वर्षा करने लगते हैं फूलों की। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे फिरे एक एक कनि तब टेरे। फिर राम ने भुजा उठा करके वानरों को युद्ध में भिड़ने के लिए फिर से भेज दिया। भगवान आप ही को शक्ति देते हैं, आपकी माया काटते हैं, आपकी व्याकुलता दूर करते हैं, ताकि आप अपने इस जीवन रूपी संग्राम का युद्ध का सामना स्वयं कर सकें। तो फिर से उन्होंने फेरे कि जाओ, सब ये सब तुम्हें विचलित कर रहा है, वास्तव में कुछ है नहीं। फिर एक एक कन तब टेरे, और उनकी इस टेर पर एक एक जाके फिर एक एक योद्धा से भिड़ गए जाकर के। प्रभु बलुपाई कापू प्रभु बलुपाई भालू कपिधाए तरल तमक संजुग में ही आए। प्रभु का बल पा करके जो व्याकुल हो रहे थे वो फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गए। जब मन आपका कमजोर होने लगे तो घर में बैठ कर, घर में नहीं है जहां है वहां बैठ के आंख बंद करके 2-4 बार राम राम याद कर लीजिए कह के, और फिर उस शक्ति को अपने भीतर महसूस कीजिए। करना पड़ेगा, राम का नाम का स्मरण और ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पैरासीटामोल खाए तो बुखार भी नहीं उतरता। तो उसको आप भीतर डालिए तो वो गोली, तब तो वो काम करेगी। तो पता है, धरी है, डॉक्टर साहब को फीस दे के ले भी आए हैं, पर पत्ता तो धरा है मेज पर, पानी भी धरा है, उठ के पिए कौन? तो प्रभु बल पाए भालू कपिधाए तरल तमक संजुग मही आए, और फिर से तमक तमक के युद्ध भूमि में कूद पड़े। स्तुति करत देवतन ही देखे भयउ एक मह इनके लेखे। अब रावण देख रहा, अच्छा बड़े खुश हो गए देवता लोग, पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं और राम की फिर से स्तुति गाने लगे हैं। इनको लगता है कि मैं एक ही रह गया,
मैं एक ही हूँ, अकेला हूँ, मैं, मेरे सारे जो मैंने अपने रच दिए थे वो सब बद हो गए, तो इनका सारा कष्ट, इनकी सारी दुविधा दूर हो गई। सटऊ सदा तुम मोर मरायल, अस कही कोपि गगन पर दया। कहता मूर्खों, तुम तो मेरे से पिटते ही रहे हो, मार खाते ही रहे हो मेरे द्वारा। ऐसा कहकर क्रोध में भर के वो गगन में आकाश मार्ग की ओर दौड़ पड़ा, देवताओं के ऊपर झपटने के लिए। हाहाकार करत सुरभागे, खलऊ जाहू कह मोरे आगे। और जैसे ही रावण देवताओं के ऊपर झपटा, वहां से हाहाकार करते हुए देवता अपने भागे प्राण बचाकर। तो कहता है कि रुको, दुष्टों ठहरो, मुझसे भाग के कहाँ जाओगे। संसार की माया, संसार का अहंकार हमसे कहता, हमसे बच के कहाँ जाओगे, हम तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। देख विकल सुर अंगद धायो, कूदी चरण गही भूमि गिरायो। देवताओं को जब व्याकुल देखा तो अंगद दौड़े। कौन है अंगद? विश्वास, हमने पहले ही बताया था। तो अगर उस समय आपको कोई बचाता है, इस तरह का जब दुनिया के विषय, कामनाएं, अहंकार आपको अपने घेरे में लेने लगते हैं, तो केवल आपका विश्वास नहीं, भगवान है आपके साथ। तो आपका विश्वास ही आपको बचाता है। तो अंगद दौड़ करके आए, जब देवताओं को व्याकुल देखा, कूद चरण गही भूमि गिराए। और अंगद ने अहंकार रूपी रावण का पैर पकड़ के धरती पे पटक दिया। कही भूमि पार्यो, लात मार्यो, बाल सुत प्रभु पही गयो। संभारी उठ 10 कंठ घोर, कठोर रव गर्जत भयो। करि दाप चाप चढ़ाई, 10 संधानी सर बहु बर खई। ये सकल भट घायल, भयाकुल देख निज बल हर खई। गही भूमि पार्यो, लात मार्यो, अंगद जी ने उसका पैर पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया और उसको लात मार करके बाली के पुत्र भगवान के पास पहुंच गए। तब रावण संभाला अपने आप को और उठा और घनघोर गर्जना करते हुए फिर से लड़ने के लिए खड़ा हो गया। और दर्प में भरकर, अहंकारी आदमी का अगर कोई जरा सा भी उसको नीचा दिखा दे तो उसका क्रोध और बढ़ जाता है। ये हम लोग सबसे अच्छा इसका जो उदाहरण है ना, सड़क पे देखने को बहुत अच्छे से मिल जाएगा। ट्रैफिक में दो लोग भिड़े हो, आप खाली तमाशा देख लो वहां पे खड़े होके, सारा ये जो चित्र खिंचा हुआ है, क्रोध का, अहंकार का, विवेक जिसमें गायब है, वो सब देखने को मिल जाएगा। तो दर्प के साथ उसने धनुष चढ़ाया और 10 धनुषों पर उसने बाण का संधान कर दिया। ये सकल भट घायल, और युद्ध में जितने योद्धा थे सबको घायल कर दिया। और उनको भयभीत देख करके, अपने बल को देख करके बड़ा हर्षित हो गया। एक पटकनी दे करके ये मत सोचो कि रावण को हरा दिया है, और अपना ही बल देख के स्वयं ही अपने आत्मबल को फिर बढ़ाता है। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप, काटे बहुत बढ़े पुनि जिम तीरथ कर पाप। अब बार बार वो उठ खड़ा होता है तो भगवान अपने भक्तों का, वानरों का मनोबल बढ़ाते हैं और फिर प्रेरित करते हैं कि जाओ संघर्ष करो। और फिर ये उसी तरह से उठ खड़ा होता है। तो भगवान भी, राम भी अपना धनुष बाण उठाते हैं और फिर से उसके भुजाएं और शीश, यानी विचार, नकारात्मक विचार, अहंकार से और विषय कामनाओं में फंसे हुए, उनसे प्रेरित हुए विचार, और उसमें लगे हुए कर्म करने को हमारे हाथ, तो उनको फिर से काट देते हैं। लेकिन वो फिर से और अधिक संख्या में बढ़ जाते हैं, जिस प्रकार तीर्थ में किए हुए पाप अधिक बढ़ जाते हैं। गृहस्थ को, जो गृहस्थ लोग होते हैं, उनके लिए जो नियम है ना, बहुत सरल बनाए गए हैं धर्म और शास्त्रों के अनुसार, कि इनकी तो विवशता है, ये खेती बाड़ी करेंगे ही, ये हाट बाजार लगाएंगे ही, तो उनके लिए जो पुण्य और पाप है वो अलग अलग है। इसीलिए सबके धर्म अलग होते हैं। सत्य एक है पर धर्म सबका अलग अलग है। ये धर्म ये नहीं कि आपने इस धर्म का अपने आगे लिख लिया तो आपके लिए सबका एक धर्म हो गया। उस धर्म में फिर हर व्यक्ति का धर्म होता है। तो उस धर्म को करने के लिए सबको, सबके पुण्य और पाप की अलग अलग धारणा है। धारणा जो धारण कर सके व्यक्ति, जिसको निभा सके, वही धारणा होती है। अब होता क्या है,
कई जगह लिखा हुआ है ना कि ब्राह्मण ने अगर यह पाप किया तो उसको दंड बहुत बड़ा, शूद्र ने वो पाप वही कर्म किया जो धर्म है, उसको उतना बड़ा दंड नहीं है। हम लोग ये भूल जाते हैं, क्योंकि शूद्र खेत में अगर काम कर रहा है तो बहुत सारे जीव जंतु चाहे अनचाहे उससे मरते रहेंगे, परंतु ब्राह्मण का काम है शिक्षा देना, ज्ञान देना, ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म से जुड़ने का प्रयास करना और इसी बात को लोगों को समझाना, ताकि जो संसार में फंसते रहते हैं अपने काम के लिए, संसार को चलाने के लिए, घर गृहस्थी के लिए, उनको ये ज्ञान का बोध बना रहे कि सदा के लिए नहीं है, ये काम कर रहे हैं तब तक जब तक हमको यहाँ पे ड्यूटी दी गई है, जब तक हमारा ट्रांसफर इस डिपार्टमेंट से नहीं हो जाएगा, इस शहर से नहीं हो जाएगा, तो लिप्त ना हो। जब हम लोग नौकरी में होते तब तो हमको नहीं दुख होता है कि हमारा ट्रांसफर हो गया, हम फटाफट वहां छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। जब यहाँ से ट्रांसफर होता है तो मार रोना पिटना मचा देते हैं, जाने वाला जाना नहीं चाहता, साथ वाले भेजना नहीं देना चाहते। तो इसलिए कहते हैं कि तीर्थ में जो पाप किया जाए वो कई गुना फल भोग आपके ऊपर चढ़ाता है, व्यक्ति के ऊपर चढ़ाता है। क्यों? क्योंकि आप किस भावना से गए हैं। हमने पहले भी कहा था कि तीर्थ शब्द का अर्थ पता करिए जाकर के संस्कृत में। जो कल हमने श्री राम भद्राचार्य जी का वीडियो भेजा था, उसको अगर आप लोगों ने देखा हो, इतना बढ़िया उन्होंने निराकार का जो उसमें बताया है अर्थ, अद्भुत अर्थ है, हमको भी क्लियर हो गया कि निराकार है वो अनाकार नहीं है। तो उसी तरह से तीर्थ है क्या, तीर्थराज प्रयाग है क्या, वहां जाकर के हम पिकनिक कर रहे हैं, वहां जाकर के हम झूठ बोल रहे हैं, हम किसी को कष्ट दे रहे हैं, किसी का हम हक मार रहे हैं, वो दोनों लोगों के लिए, जो वहां बैठा है वो भी और जो जा रहा है वो भी। तो सिर भुज बाढ़ देख रिपुकेरी, भालू कपिन ऋषि भई घनेरी। इस प्रकार रावण के फिर से भुजाएं और शीश बढ़ते हुए देख करके भालू और वानरों में बहुत क्रोध बढ़ गया कि बार बार ये भगवान से क्या करवा रहा है, वो बार बार इसका काटते हैं और ये फिर से उगाते हैं। मरत न मूढ़ कटे हूँ भुज सीसा, धाये को भालू भट कीसा। ये दुष्ट तो जो है भुजाएं और शीश कटने पर भी, भाई कुंभकर्ण को देखा वो भी ऐसे मरे कि पहले भगवान ने हाथ काटे, पैर काटे और सिर काट दिया, वो उसका नाश हो गया। मेघनाथ को भी ऐसे ही वध हो गया। पर ये तो जितने मारने के तरीके हैं उसके बाद भी ये नहीं मर रहा है। तो भालू और वानर जो थे वो क्रोध करके रावण की तरफ भागे। बाली तनय मारुति नल नीला, बानर राज दुबिध बलशीला, बिटप महीधर करहि प्रहारा, सोई गिर तरु गई कपि सुमारा। अंगद, हनुमान, नल, नील, सुग्रीव, द्विविद और बल के जो ये लोग बिल्कुल निधान है, अत्यंत बलशील हैं, ये लोग बड़े बड़े वृक्ष और पर्वत उठा उठा के रावण के ऊपर प्रहार करने लगे और रावण उन्हीं को पकड़ पकड़ के पलट के उनके ऊपर वही फेंक फेंक के मारने लगा। एक नखन रिपु पुष बिदारी, भाग चली एक लातन मारी। जो और दूसरे वानर थे, कोई उसे नाखूनों से नोचने लगा, कोई शरीर को फाड़ने लगा और कोई लात से ही मार मार के भागने लगा। तब नल नील सिरन चढ़ गयऊ, नखन लीलार बिदारत भयऊ। और उसी समय नल और नील उसके सिर पे चढ़ गए और उसके माथे को अपने नाखूनों से चीरने फाड़ने लगे। रुधिर देख विषाद उर भारी, तिन्हई धरन कहूँ भुजा पसारी। अपने माथे से बहता हुआ रक्त देख करके रावण विषाद में भर गया और उसने नल नील को पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। गहे न जाही कपिन पर फिरही, जन जुग मधुप कमल बन चरही। लेकिन वो इस तरह से दौड़ रहे हैं कि पकड़ में उसके नहीं आ रहे हैं रावण के, और ऐसा लग रहा है कि दो भौरे कमल के वन में दौड़ रहे हैं। अगर पहले भी तुलसीदास जी ने रावण के शीश को कमल से तुलना करी है, मुखमंडल को तो नहीं, पर वो क्यों करी है इस पर जरूर विचार करने का ये विषय है कि क्यों कह रहे हैं उनके शीश को। कोपि कूद दो धरिस बहोरी, मही पटकत भजे भुजा मरोरी, पुनि सकोप दस धन कर लीन्हे, सरन मारी घायल कपि कीन्हे। तब उसने क्रोध करके उछल करके दोनों को पकड़ लिया और पकड़ते ही जब उसने धरती पर उनको पटकना चाहा तो नल और नील उसकी भुजाओं को मरोड़ करके वहां से भाग खड़े हुए। तब वो
क्रोध में भर गया और उसने दसों धनुष उठा लिए। बार बार दसों इंद्रियों का ही विवरण होता है जितनी बार हम दसों धनुष की बात करते हैं। दसों धनुष उठा लिए और सरनी मार बाण मार मार के वानरों को घायल कर दिया। हनुमदादि मूर्छित कर, देखिए दो ही तरह के बाणों की इसमें वर्णन हुआ है, ज्यादातर तीन तरह के। एक मृगनैनी के बाण रूपी जो वो अपने नैनों से चलाती है, तो वो काम भावना से मनुष्य को आहत करते हैं। और दूसरे जो रावण अहंकार रूपी, वो धनुष के बाण चलते हैं जो मनुष्य को जीव को हताहत करते हैं। और तीसरे भगवान के धनुष के बाण जो सब चीज से हमारी रक्षा भी कर सकते हैं और हमें सबको नष्ट भी कर सकते हैं, जितने भी ये अहंकार के और काम के बाण चल रहे हैं। तो इन दो बाणों से रक्षा करने के लिए ही राम धनुर्धर रूप में पूजे जाते हैं। हनुमदादि मूर्छित कर बंदर पाई प्रदोष हरस रस कंदर। हनुमान जैसे वानरों को भी रावण ने मूर्छित कर दिया और जब प्रदोष काल आया तो रावण हर्षित हो गया, क्योंकि निशाचरों का जो बल है वो सूर्यास्त के साथ बढ़ जाता है। मूर्छित देख सकल कपिवीरा जामवंत धायौरन धीरा। सारे वानरों को, सारे वीर वानरों को मूर्छित देख करके जामवंत जो रण में बड़े कुशल थे, वृद्धावस्था के कारण नहीं लड़ रहे थे या नहीं लड़ाए जा रहे थे, वो फिर दौड़ करके रावण से मोर्चा लेने आए। संग भालु भूधर तरुधारी, संग भालु भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी, भयउ क्रुद्ध रावण बलवाना, गही पद मही पट गई हटनाना। जामवंत जो के साथ जो भालू थे वो भी जामवंत को भागता देख करके उनके साथ साथ दौड़ पड़े रावण की ओर और ललकार ललकार के वृक्ष और पर्वत उठा उठा के रावण के ऊपर फेंकने लगे। रावण बहुत क्रोधित हो गया, गही पद मही पट गई फटनाना, और उसने पैर पकड़ पकड़ के इन सब योद्धाओं को धरती पर पटकना आरंभ कर दिया। देख भालुपति निज दल घाता, कोपी माज उर मारे सिलाता। जामवंत ने जब देखा कि मेरे दल को किस प्रकार ये आघात पहुंचा रहा है, तब क्रोध में भरकर जामवंत जी ने रावण के हृदय के बीच में ला दिया। अब ये भालू का भी संदर्भ हम लोगों को समझना शेष है। उरलात घात प्रचंड लागत, बिकल रथ ते मही परा। गही भालू बीसहु कर मनहु कमलनि, बसे निसि मधुकरा। मूर्छित बिलो की बहोरी पद हति, भालुपति प्रभु पहि गयो। निसि जानि स्यंदन घाल, तहि तब सूत जतन करत। हृदय में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से धरती पर गिर पड़ा। उर लात घात प्रचंड लागत, बिकल रथ ते मही परा। गही भालू बीसहु कर मनहु कमलनि, बसे निसि मधुकरा। और जब गिरा तो अपने 20 हाथों में बहुत सारे भालुओं को जकड़ रखा था। ऐसे लग रहा था मुट्ठी बंद की बंद रह गई जब गिरा, कि जैसे शाम होते, और शाम का अब ये उन्होंने लिखा प्रदोष काल आरंभ हो गया है, तो संध्या होते ही कमल बंद होने लगता है और जो भंवरा वहां पर रसपान कर रहा होता है वो उसी के अंदर बंद रह जाता है। तो ऐसे गिरा वो कि लगा कि उसकी मुट्ठी में वो भालू उसी तरह बंद, काले रंग के है ना भालू, तो वो ऐसे बंद हो गए कि जैसे कमल के भीतर अनेकों भौरे बंद हो गए हैं। मूर्छित बिलो की बहोरी पदहति, भालुपति प्रभु पही गयो। और जब रावण इस प्रकार मूर्छित होकर के गिरा तो उसको मूर्छित होता देख करके उस पे और लातों से प्रहार करके जामवंत जी भगवान के पास चले गए। निस जान चंदन ज्ञान, रात हो गई है, निशा हो गई है, यह जान करके रावण का सारथी रावण को रथ में डाल करके उसको यत्न करने लगा कि इनकी मूर्छा टूटे। अब जामवंत जी का युद्ध करना, अगर यहाँ आते और युद्ध ना करते तो उनका आना बेकार था। हम लोग कहीं कोई टीम लेकर के लोग जाते हैं ना, डांस ट्रुप ले गए या कोई साहित्य का ले गए, ये बहुत सीखने की बात है कि जितने लोगों को आप लोग लेके गए हैं, जो भी उसका लीडर है, कोऑर्डिनेटर है, तो सबको अवसर देना आपका फर्ज है। ये नहीं कि जिसको आप टैलेंटेड समझते हैं, ज्यादा क्वालिफाइड या जो आपके ज्यादा नजदीक है, उसको तो आपने खूब भाषण और मंच दे दिया, माइक दे दिया, और एक दो जो बेचारे मन में साध लिए बैठे थे वो बैठे ही रह गए, उनको आपने पूछा ही नहीं।
तो हर एक को ये मौका देना चाहिए। हर एक ने इस युद्ध में अपना अपना संपूर्ण योगदान लगाया। मारना तो भगवान को है, पर रावण से युद्ध करने की इच्छा तो सब लेकर के आए थे ना। तो सुंदरकांड में कहते हैं कि पूरी उनकी सेना में एक और ऐसा कपि नहीं है जो तुमको मार नहीं सकता। तो भगवान ने सबकी इच्छा पूरी करी। अब कोई दांत से, कोई नाखून से, कोई लात से, जैसे मार पाया, इच्छा भगवान ने सबकी पूरी कर दी। मूर्छा विगत भालु कपि सब आए प्रभु पास, निश्चर सकल राम नहीं घेरी रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर जो वानर और भालू मूर्छित पड़े थे युद्ध भूमि में, जब उनकी मूर्छा टूटी तो वो भगवान के पास आ गए, और इधर जिनको मूर्छित किया था वो तो उठ खड़े हुए और वो चले गए राम के पास, और जिसने मूर्छित किया था वो मूर्छावस्था में पड़ा है, और उसके सेना के लोग, राक्षस लोग, उसको घेर के खड़े हैं और देख रहे हैं कि अब क्या होगा। रावण को तो अब इस युद्ध में बार बार कोई आता है और मूर्छित करके चला जाता है, कभी वानर आता है मूर्छित कर जाता है, कभी भालू आता है, तो उनका अपना आत्मबल, मनोबल टूट रहा है। तो दोनों, अगर आप दोनों दृश्य को अपने मन में कल्पना करिए, तो वानर छोटे छोटे योद्धा वो राम की शरण में जाकर के सही अवस्था में पहुंच गए हैं, और बड़े बड़े भयंकर राक्षस, उनका राजा जो है मूर्छित पड़ा है और वो उसको घेरे हुए खड़े। ते ही निस सीता पही जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। उसी रात, जिस रात का ये युद्ध हुआ, उसी रात त्रिजटा सीता के पास जाती हैं और उनको ये युद्ध का पूरा वृत्तांत सुनाती हैं। सिर भुज बाढ़ी सुनत रिप केरी, सीता उर भई त्रास धनेरी। शत्रु के शीश और भुजाएं लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सुनकर के सीता के हृदय में बहुत कष्ट होता है। प्रकृति जब ये देखती है कि इस संसार में कोई भी जीव ऐसा बचा नहीं है, मनुष्य की ही बात कर ले, प्रकृति की रक्षा का भार मनुष्य को सौंपा है भगवान ने, कि कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके विचार में मेरी मेरी रक्षा का भाव आ रहा है, जिसके कर्म में मेरी रक्षा का भाव आ रहा है, जो ये सोचे कि प्रकृति को बचाना है, तो प्रकृति उदास हो जाती है कि मैंने तो इनको सब कुछ दिया, पर इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो खाली सोच सके कि वो मुझे क्या कर सकता है मेरे लिए। तो ऐसे ही धरती की पुत्री सीता उदास हो जाती है। मुख मलिन उपजी मन चिंता, क्योंकि वो तो आई यहाँ पे सबके पालन पोषण के लिए है, और जिसके पालन पोषण के लिए आई है वही उसके साथ ऐसा कर रहे हैं कि उपभोग कर करके बिल्कुल उसको छोड़ ही नहीं रहे किसी के लायक। तो उस सीता का मुख म्लान हो जाता है और मन में चिंता व्याप्त हो जाती, कैसे ये संसार चलेगा, मैं ही नहीं रह जाऊंगी तो चलेगा कैसे। त्रिजटा सन बोली तब सीता त्रिजटा से कहती हैं, हो ही कहा कह से किन माता, कही विधि मरहि विश्व दुख दाता। देखिए क्या कह रहे हैं, कही विधि मरहि विश्व दुख दाता, मुझे दुख देने वाला नहीं। जो लोग कहते हैं ना कि सीता जी को बचाने गए थे, सीता को रावण दुखी कर रहा था, राम और सीता दोनों विश्व के कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं, एक दूसरे के लिए नहीं। कोई प्रेम कथा नहीं है, उसमें अलौकिक प्रेम कथा है। ये नहीं है कि प्रेम नहीं है, प्रेम ही प्रेम है, पर वो सारी प्रेम कथा जो है वो प्रतीक रूप में इस धरती की, इस संसार का किस प्रकार भला हो उसी की कथा है। तो कहती है कि हे माता बताओ कैसे क्या होएगा, ये सारे संसार को दिख देने वाला किस प्रकार मरेगा। रघुपति सर सिर कटे हु न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। जो राम के द्वारा काटे जाने पर भी नहीं मर रहा है, जिसके सिर स्वयं राम काट रहे हैं उससे भी नहीं, तब भी नहीं मर रहा है, तो यह तो इसका जो चरित्र है ये तो विधाता के नियम के उल्टा दिखाई दे रहा है। मोर अभाग्य जियावत हो ही जही हूं हरि पद कमल बिछोर। निश्चय ही ये मेरा दुर्भाग्य है जो इसको जीवित बनाए हुए है, नहीं तो जो प्रकृति के साथ करे प्रकृति फट से उसको खत्म कर दे। पर सीता कहती मेरा दुर्भाग्य है जो इसको जिला रहा है, और ये वही दुर्भाग्य है जही हूं हरि पद कमल बिछोई, जिसने हमको हरि के चरण कमल से बिछोह प्रदान किया है।
तो भगवान से विछोह हो जाना अपने आप में दुर्भाग्य का सूचक है। कुछ भी हो जीवन में, भगवान के चरण कमल को नहीं छोड़ना चाहिए। आगे उसका देखिए कितना सुंदर कारण बताती हैं। जहि कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहू सुदैव मोहि पर रूठा। जहि कृत कपट, जिसने सोने का झूठा मृग रच करके मेरे साथ ये परिस्थिति उत्पन्न करी है, लगता है आज भी वो देव मुझसे रुष्ट है, मुझसे रूठा हुआ। अब ये कौन देव है? हम लोग अगर इस सिलसिले में चलेंगे कि प्रकृति को चलाने के लिए देवता सहायक हैं, तो भी बात समझ में आती है। सारे प्रकृति में जितनी वस्तुएं सबके हम लोग देवता मान करके चलते हैं। और देवता का एक अर्थ ये भी होता है जो देवों को और प्रकृति को सब कुछ दे रहा है। राम तो वो रूठा हुआ है। तो हर तरह से समझ में आता है, क्योंकि राम के कराए बिना तो कुछ होएगा नहीं, ये भी एक तरफ कहते हैं। तो देवता से सीता जी क्यों सोच रही हैं? देवताओं के शरण में जा रही हैं क्या? ये देवताओं को जो बल देते हैं उस देवता की बात कर रही हैं। अध्यात्म रामायण कहती है कि बहुत शब्दों के फेर में ना पड़ा करें। इंद्र को भी भगवान कहा जाता है, ये हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे, भी बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है तो इसको नहीं छोड़ेंगे। जहि कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सो दैव मोहि पर रूठा। जहि विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहु कटु वचन कहाय। ये वही देव है, वही मेरा भाग्य दुर्भाग्य है जो मुझसे लक्ष्मण को कटुवचन कहलवाता है और उसके बदले में विधाता मुझे ये दुसह दुख सहने के लिए ये परिस्थिति में डाल देता है। तो कर्म के प्रभाव से कोई नहीं बचेगा। कहते हैं ना कि सीता जी को किस चीज का, जो लोग कहते हैं कि उत्तरकांड गलत है, वो बाद में छेपकों में ने लिख दिया है, मेरा मानना ऐसा नहीं। और अगर लिखा भी है तो राम और सीता इतने संपूर्ण हैं कि अगर हम उनके बात को, चरित्र को अपने मन में बसा करके उसको भी कल्पना करेंगे, उसका भी विश्लेषण करेंगे तो वो भी सिद्ध हो जाएगा। सीता जी ने लक्ष्मण, तुलसीदास जी ने लिखा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहीं अपनी भाषा की मर्यादा नहीं छोड़ी है, मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र चित्रण करने में और सीता माता का चरित्र चित्रण करने में। सीता जी ने लक्ष्मण के ऊपर चारित्रिक दोष लगाया। चारित्रिक दोष लगाने का उनको इसी जन्म में, इसी संसार में वो फल भुगतना पड़ा कि उनके चरित्र पर दोष लगा। लक्ष्मण जैसा भाई, उसके ऊपर सीता ने ऐसा दोष लगाया था, तो भगवान ऐसे कैसे जाने देते? इसीलिए भगवान को निर्मम कहते हैं। हम अपने कर्म का फल भोगते हैं, केवल अपने कर्म का फल। अगर वो भगवान तोड़ देंगे तो फिर सबके लिए तोड़ना पड़ेगा। कोई सिस्टम होता है ना, और अगर हम गाड़ी नहीं जा सकती और हम कहते भैया हमें जाने दो, तो कहता है कि आपकी जाने देंगे तो फिर पीछे वाले सब कहेंगे हमें भी जाने दो। जहां नो पे अरे हम 10 मिनट में आ रहे हैं, आप हमें लगाने, आपकी लग जाएगी, अभी आपकी देखा देखी 10 और लग जाएंगी। तो नियम तो वही है सब जगह, जो नियम है वो नहीं बदलता है, और नियम हम तोड़ते हैं, उसी का दंड हम भुगता करते हैं, कष्ट में पड़े रहते हैं। तो जय विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहु कटु वचन कहाय। रघुपति विरह सभी से सर्वभारी, तक तक मार बार बहुमारी। और उसी दुर्भाग्य ने मुझे राम के विरह रूपी विष भरे बाण, बड़े भारी भारी विष भरे विषैले बाण, जो राम के विरह रूपी हैं, तकी तकी मार, बार बार ताक ताक करके मेरे ऊपर उसका प्रहार करती है ये परिस्थिति। ऐसे ही दुख जो राख मम प्राणा, सोई विधि ताहि जियाव न आना। ऐसा यही मेरा दुर्भाग्य, जो इस तरह के दुख देते हुए भी मेरे प्राणों को रखे हुए वही विधाता ताहि जियाव न आना, रावण को जिंदा रख रहा है और कोई दूसरा नहीं। तो जब तक सब कुछ का लेन देन बराबर नहीं हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मुक्ति तभी मिलेगी, जो सिद्धांत वेदों में लिखा है कि जब पाप और पुण्य का पलड़ा खत्म, कि अब ना पाप बचे हैं कि आपको उनका कष्ट भोगने आना है, ना पुण्य बचे हैं कि जिनका सुख भोगने आना है, वही मुक्ति है।
और इससे मुक्ति मिलेगी तब जब हम अपना सब कर्म कृष्णा अर्पणम कर दें, हम सारे कर्म उसके लिए करें, तब हमारे खाते में न पाप चढ़ेगा न पुण्य चढ़ेगा, पर हम कर्ता भाव से ऐसे भरे रहते हैं कि हम सारे कर्मों का ठेका अपने ऊपर लेते रहते हैं। तो जब कर्मों का ठेका हम अपने ऊपर लेंगे तो उनके भोग का भी ठेका ठीकरा हमारे ऊपर ही फूटेगा। बहुविधि कर बिलाप जानकी, करी करी सुरति कृपा निधान की। इस प्रकार बार बार कृपा निधान भगवान राम का स्मरण कर करके जानकी बहुत विलाप करती है। कहत जटा सुन राजकुमारी, उर्सर लागत मरई सुरारी। बहुत सुंदर प्रसंग है, ये छूट जाएगा आज यहीं से, इसलिए यहीं पर इसको विराम दे देते हैं और कल इसको हम लोग बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर यहाँ पे त्रिजटा का जो वार्तालाप है माता सीता के साथ, उसका आनंद पूरी तरह से उठाना है तो उसे एक साथ ही पढ़ना होगा, सुनना होगा। तो यहीं विराम देते हैं। जय सिया राम।